नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा आर्य। दोस्तों, आज मैं आपसे अल्जाइमर डिसीज के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बातें बताने वाली हूँ दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे अल्जाइमर डिसीज के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से अल्जाइमर डिसीज आपको हो जाती है दोस्तों। और इसके सिम्टम्स देखेंगे हम लोग, कौन कौन से ऐसी सिम्टम्स है, लक्षण है जो कि शरीर में देखने को मिलते हैं। और साथ ही में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताऊंगी जो कि इसको ट्रीटमेंट को या फिर इसकी डिसीज को कम करने में हेल्प करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्जाइमर डिसीज क्या होता है और क्यों होती है दोस्तों। तो अल्जाइमर डिसीज का सेकंड नेम डिमेंशिया भी कहते हैं, एमनेशिया भी कहते हैं दोस्तों, जिसको हमारी आम भाषा में हम लोग भूलने का रोग कहते हैं। इसमें ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है और इसमें आपकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपका जो इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से आपको अल्जाइमर डिसीज देखने को मिलती है। और डिसीज में जो सिम्टम्स, जो लक्षण सबसे पहले देखने को मिलते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो जाती है, वीक हो जाती है मेमोरी। आपको बोलने में डिफिकल्ट होती है दोस्तों, और आपको सोचने में परेशानी होती है। ठीक तरीके से आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। अब ये किस एज में आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, तो दोस्तों ये एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अबव 60 के जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो ओल्डर एज के जो पुरुष हैं दोस्तों या महिलाएं हैं, उनमें ज्यादातर अल्जाइमर डिसीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों होती है अल्जाइमर डिसीज। आप लोगों ने देखा है हमारे ब्रेन में कई ऐसी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपकी ब्रेन की सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। और इस अल्जाइमर डिसीज में आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है, जिसकी वजह से ये डिसीज आपको देखने को मिलती है दोस्तों। और आपने देखा है आपकी ब्रेन में कि कई ऐसी 1 मिलियन या 100 बिलियन सेल्स होती हैं जो कि कई सेल से मिलके चेन बनाती है, कनेक्टिविटी बनाती है दोस्तों, जो कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, आपको जो आप जिस वजह से सोच पाते हैं, जिस वजह से आप ठीक तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, या फिर ठीक तरीके से आप बोल पाते हैं, या फिर आप ठीक तरीके से हर चीज कर पाते हैं नॉर्मल एक्टिविटी में दोस्तों, तो ये आपकी ब्रेन की जो सेल्स है इसी की वजह से, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन सेल्स दोस्तों। और अगर ये आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिस वजह से आपको अल्जाइमर डिसीज को फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, कई ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिस वजह से आपको अल्जाइमर डिसीज हो जाती है। तो हम लोग कारण के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कॉज है, कारण है, वो देखा जाता है एज फैक्टर। जो 60 अबव के जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा कॉमन अल्जाइमर डिसीज देखी जाती है, क्योंकि जो एज धीरे धीरे जब बढ़ती है उस हिसाब से आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स होती है उसका फंक्शन है धीरे धीरे वीक होने लगता है, जिस वजह से आपको ये सारी समस्याएं या फिर अल्जाइमर डिसीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर आपको हेड पे मल्टीपल इंजरी हुई है, बार बार अगर चोट लगी है आपके सिर पर, तब भी आपको अल्जाइमर डिसीज हो सकती है या फेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। या फिर बहुत ही ज्यादा लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, या बहुत ही ज्यादा मेडिकेशन पे है, बहुत ही ज्यादा लंबे समय से आप कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं, तब भी आपको आगे एक एज के बाद आपको अल्जाइमर डिसीज हो जाती है दोस्तों। या फिर हम लोग देखेंगे किसी को बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर मेंटल इलनेस हुई थी दोस्तों, या फिर बहुत ज्यादा टेंशन या एंजाइटी, टेंशन लेते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है दोस्तों। तो माइंड से रिलेटेड या मेंटल से रिलेटेड अगर ये सारी समस्याएं हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बनता है अल्जाइमर डिसीज के लिए। या फिर बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल रही है उन लोगों की, तो दोस्तों उनमें भी अल्जाइमर डिसीज होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे हमने कॉज देखे। अब हम लोग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अल्जाइमर डिसीज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें आपको
मेमोरी पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, वीक हो जाती है दोस्तों। आप ठीक तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, डे टू डे एक्टिविटी आपकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग डे टू डे ऑफिस जाते थे या अपना नॉर्मल काम करते थे, जो महिलाएं नॉर्मल आप खाना बनाती थी, वो उनका पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। वो प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक तरीके से अपनी बातें किसी को नहीं बता पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं दोस्तों। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि ज़्यादातर अल्जाइमर डिसीज में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि अल्जाइमर डिसीज को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ड्रॉप है इस डिसीज में, R54 डॉक्टर रेकवेक का ये ड्रॉप दोस्तों। ये इसमें अगर बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम है, मेंटल वीकनेस है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग है, बहुत ही ज्यादा सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई है, उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो दोस्तों उस कंडीशन में R54 ड्रॉप बहुत ही अच्छा काम करता है। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, डाइल्यूशन है, बराइटा कार्ब 30 CH पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन स्पेशली उन्हीं लोगों को सुटेबल है जो कि ओल्ड एज से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि अबव 60 एज, या हम लोग देखेंगे ओल्ड एज में जो लोगों को अल्जाइमर डिसीज की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में बराइटा कार्ब 30 CH पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। हमने देखा है लॉस ऑफ मेमोरी हो गया या फिर मेंटल इलनेस है, मेंटल वीकनेस हो गई है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये बराइटा कार्ब 30 CH पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, ये भी डाइल्यूशन है, नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन भी मेमोरी से रिलेटेड, अगर उसको बहुत ही ज्यादा वीकनेस है, लॉस ऑफ मेमोरी है दोस्तों, हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव टू वर्ड्स, अपने वर्ड्स के प्रति बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव है। और दोस्तों ये हमेशा वांट टू कमिट सुसाइड के लिए बहुत ही ज्यादा चाह रखता है, बार बार इसके दिमाग में हमेशा यही इच्छा होती है कि मैं सुसाइड कर लूं दोस्तों। तो उस कंडीशन में नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मैंने ये कुछ मेडिसिन बताई हैं अल्जाइमर डिसीज में जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, हेल्प करती है डिसीज को कम करने में। और अगर इस मेडिसिन के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही बिना कंसल्टेशन के आप ये मेडिसिन बिल्कुल भी ना लें दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुंचा सकूं।